हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि 2021 में जो आपके साइंस को क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैंने 20 सिलेक्ट क्वेश्चन किया है जो कि साइंस के क्वेश्चन है। आप सभी कैंडिडेट के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपने अगर अभी तक हमारे जो साइंस के वीडियो अपलोड किए गए हैं या फिर जीके के वीडियो अपलोड किए गए हैं अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। साथ ही आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद आपका अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। मैंने पहले भी बता दिया कि जितने भी आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 2021 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हम लोग साइंस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आयतनिक प्रतिशतता क्या है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको याद एग्जाम हॉल में नहीं याद रहते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार हल करने की कोशिश करना चाहिए। तो आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ये होती है 0.04%। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ से आपको छांटना होगा। देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा है, तो आप इसके अनुसार ही इसको पकड़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट को याद नहीं होगा वो गलत कर चले आएंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि बिहार आईटीआई की जो एग्जाम होता है प्रवेश परीक्षा के लिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो आपको ऐसे ही ऑप्शन को छाड़कर आपको आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है एलईडी का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलईडी का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको निक होले नायक के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऐसे आपको एलईडी का फुल फॉर्म कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेटिंग डायोड। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया अम्लीय वर्षा किसके फल स्वरूप होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है या फिर किसके फल स्वरूप होता है, तो SO2 NO2 की अधिकता के कारण यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लेकिन यहाँ पे आप नीचे जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे अभिसारी अपसारी दिया गया है, तो यहाँ पे लेंस और दर्पण दिया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट याद होगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अवतल उत्तर दिया नहीं दिया है। यहाँ पे दिया गया अभिसारी या फिर अपसारी, इसको आप कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं, जो कि यहाँ पे दर्पण दिया गया है। ठीक है, दर्पण का प्रयोग नहीं होता है किसी भी दृष्टि दोष में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब दो ऑप्शन बच चुके हैं, अभिसारी और अपसारी। आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पर होगा अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस हम लोग किससे कहते हैं, अवतल लेंस को ही अब हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन कर दूँ, बहुत सारे क्या है अभिसारी और अपसारी में यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार दो बार लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है किसी पीएच पर OH की सांद्रता
10⁻⁶ होता है। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको एक थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो साइंस के न्यूमेरिकल पूछे गए थे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, और आप इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो बिल्कुल बनाकर बनाइएगा, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो दूंगा जो कि आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको सारी डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है। नीचे ऑप्शनों के अनुसार आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हम लोग किसी को अगर जलाते हैं तो कौन सा यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो ये करेगा आपको हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर बहुत ही कम यहाँ पे प्रदूषण यहाँ पे उत्पन्न करेगा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन एक बायोगैस का अवयव है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, बायोगैस का जो मुख्य अवयव है ये आपको मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH4। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। साथ ही आपको याद रखना है कि CH4 आपको कहाँ कहाँ से निकलता है, तो आपको जहाँ दलदली यहाँ पर स्थान है तो वहाँ से निकलता है, या फिर धान के जो खेत होते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस की निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखे होंगे। गोबर गैस के माध्यम से भी यहाँ मीथेन गैस निकलता है। ये बहुत ही यहाँ पे पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता या फिर प्रत्यास्थता। तो जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। आपको याद होगा पृष्ठ तनाव के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। पृष्ठ तनाव के कारण आप किसी भी भोजन को अगर ताज़ा खाते हैं तो आपको अच्छा स्वाद आता है, लेकिन उस बासी हो जाने पर खाने पर उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। इसका कारण क्या है, यह भी पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल ये भी होता है, बारिश की जो बूंदें होती हैं गोल किसके कारण होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बारिश की जो बूंदें होती हैं गोल किसके कारण होती है, तो आपको आंसर करना होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव का और बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको श्यानता के बारे में मैं एक और डिटेल बता दूं। श्यानता का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव में घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं। द्रव में घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग श्यानता कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। प्लवन की बात करें तो यहाँ प्लवन की कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपलन का नियम किसने दिया था, तो ये आपको आर्किमिडीज ने दिया था। तो अगर आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं अपने ऑप्शन के अनुसार, तो बिल्कुल आप याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए हाइग्रोमीटर से आपको वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। इसका तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं हाइग्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। देखिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर है और एक होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक हाइग्रोमीटर एक हाइड्रोमीटर। जो यहाँ पे हाइग्रो दिया गया है इसका हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रो हो जाता है तो इसका क्या होता है, अगर हाइड्रो दिया होता है तो इसे हम मापते हैं आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपको याद कैसे रखना होगा, तो देखिए याद करने का सिंपल सा ट्रिक यही है, जब आपको हाइड्रो यानी कि यहाँ पे ड हो जाए तो डी फिर डेंसिटी। ठीक है, डी फॉर डेंसिटी यानी कि घनत्व। क्या ऐसे करके आपको याद रखना है कि हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता, और हाइग्रो ठीक है, हाइड्रो डी आ रहा है ना। ठीक है, डी से आपको क्या मिलना है, डी फॉर डेंसिटी। तो यहाँ से घनत्व हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए मेंशन किए गए, न्यूटन के गति के कितने नियम है। तो न्यूटन के गति के आपको 3 नियम है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आपके एग्जाम में बहुत ही इजी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बार भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, और जो भी आप क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको सारे क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, और जो मैं आपको साइंस के करा रहा हूँ इससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज क्या होती है। तो एक सामान्य मानव नेत्र की जो दृष्टि रेंज होती है ये होती है आपको अनंत से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन एक बायोगैस का अवयव है। तो सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, मीथेन, जो कि मैंने आपको बताया था, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस है जिसके कारण वातावरण का तापमान प्रभावित होता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ से सही आंसर है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मार देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसको डिटेल में मैं आपको कभी बता दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया, आगरा में
ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया है? तो ये आपको अम्ल वर्षा के कारण हो गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि वह अम्ल वर्षा जो है SO2 और NO2 के अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा में जो ताजमहल का रंग है ये किसके कारण परिवर्तित हो गया है? तो ये आपको अम्ल वर्षा के कारण हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट कार्य करता है ये आपको रेखीय संवेग संरक्षण की सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, न कि आपके बिहार IIT एग्जाम में बल्कि रेलवे के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने 2021 में बहुत ही बार बताया था कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं, जिसको आपको गैलीलियो द्वारा दिया गया था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया फ्यूज का तार का गलनांक क्या होता है? उच्च, निम्न, परिवर्तनशील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप देखिए अपने घर में जो फ्यूज का तार उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी फ्यूज मार देता है या फिर कभी शॉर्ट कर देता है, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि फ्यूज मार दिया है। यानी कि जो उसका गलनांक होता है वो निम्न होता है, वो बहुत ही जल्द गल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है कि फ्यूज का तार का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है या फिर निम्न होता है? निम्न होता है, इसी के कारण बहुत ही जल्द कभी कभी गल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है जी का अर्थ है, यानी कि छोटा जी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया ABCD बिलियनों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन है? देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी पिछले वीडियो का जो साइंस वीडियो मैंने बताया था उसके माध्यम से मैंने बताया था कि पीएच जो स्केल है इसकी जो खोज किया गया था ये आपको सरेंसन के द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। और जो आपको पीएच मान होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ से जो 7 होता है ये उदासीन होता है। 7 से जैसे आप यहाँ प्लस जाएंगे 8, 9, 10, 11 ऐसे करके क्षारीय होगा। और यहाँ 7 से जैसे यहाँ पे आप इधर के वो दौड़ जाएंगे 6, 5, 4 ऐसे करके इधर अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षारीय कौन सा होगा? तो यहाँ सिंपल सी बात है, इसमें से जो ज़्यादा होगा वही आपको क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्षारीय है ये है आपको 11, क्योंकि यहाँ पे 11 सबसे ज़्यादा है और 11 क्रमशः दिया है, यानी कि ए। यानी कि यहाँ से जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक क्षारीय कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि 7 से जैसे ही उस तरफ जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो यहाँ पे ये क्षारीय होगा। और 7 से कम आएंगे तो अम्लीय होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 11 है, इसलिए ज़्यादा क्षारीय यही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 11। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पे क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया मैग्नीशियम को हवा में जलाना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर उत्पादन या फिर अपचयन या फिर उपचयन? तो देखिए मैग्नीशियम को हवा में जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अंतर यह होता है कि जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं परिवर्तित करके, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि बर्फ का पिघलकर पानी हो जाना या फिर पानी से बर्फ माना, ये आपको भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे हमारा खाना पचना, मैग्नीशियम को हवा में जलाना या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारे एग्जाम्पल आपको रासायनिक परिवर्तन के होते हैं, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं उसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर सेट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट होती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।